तो गाइज सीन ये था कि मैं सतना से ही एक रियल रेडिट पोस्ट पढ़ रहा था और मुझे लगा कि इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा असली फील है। सोचा कि आज आपको वही स्टोरी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊं, ठीक है? और याद रखना, अगर तुम्हें कहानी सुनते वक्त कहीं भी गूज़बम्स आए ना, तो कमेंट में जरूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। सातना का बस स्टैंड दिन में एकदम क्राउडेड होता है। चाय की टपरियों का शोर, लोगों की भीड़, बस ड्राइवर्स की आवाजें, सब एकदम नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही रात घिरती है, ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। एंड गाइज लिटरली एक अजीब सा अंधेरा, एक अजीब सा सन्नाटा, और ऐसा लगता है कि कोई न कोई तुम्हें बस दूर से घूर रहा है। उस रात टाइम था 1 बजे का, जब मैं एक बस से उतर के बस स्टैंड पे अकेला खड़ा था। सारे ऑटोज, टैक्सीज सब ऑलरेडी निकल चुके थे। सो मैंने डिसाइड किया कि यहीं रात बिता लूंगा। एक बेंच पे बैठ गया, फ़ोन निकाल के टाइम देखा, और फिर मेरी नज़र गई सामने के एक खंबे पे। और वहाँ एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल, और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा। मैंने सोचा कोई और पैसेंजर होगा, लेकिन अगले ही सेकंड मुझे रियलाइज हुआ कि उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। हाँ गाइज, लिटरली हवा में। मैंने आंखों पे हाथ फेर के दोबारा देखा, और अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। वो पास आई और एक अजीब सी हल्की आवाज में बोली, भैया, सतना सिटी वाली बस कितने बजे आएगी? मैं कुछ सेकंड्स कर चुप रहा, दिल तेज धड़क रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके बोला, सुबह होगी तभी बस आएगी, आपको कहाँ जाना है? और गाइज वो बस हल्की सी मुस्कुराई और बिना कुछ बोले सामने खड़ी एक पुरानी टूट चुकी बस में चढ़ गई। अब गाइज, ये वही बस थी जो सालों से कबाड़ बन चुकी थी, जिसमें कोई इंसान तो चढ़ ही नहीं सकता था। मैं क्यूरियस था, तो धीरे से उस बस की खिड़की से झांका, और जो मैंने देखा उसने लिटरली मेरी रूह हिला दी। सीट पर वो औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुएं जैसा था, और उसके गोद में जो बच्चा था, उसके चेहरे पे एक भी नक्श नहीं था। मैं पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। पलट कर देखा तो एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कड़के आवाज में कहा, उस बस के पास मत जाना। मैं घबरा गया और बोला, कौन है वो औरत? और गार्ड ने जो जवाब दिया, उसने तो मेरा खून ही जमा दिया। वो बोला, सालों पहले इसी बस में एक औरत और उसकी बच्ची की लाश मिली थी, और तब से उनकी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी उनके पास जाता है, वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। मैं शॉक हो गया। मैंने उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त मुझे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, बच्चे के रोने की आवाज, इस बार बिल्कुल मेरे पास से। मैंने डर के मारे पलट कर देखा, और गाइज, गार्ड वहां था ही नहीं। बस स्टैंड पे एकदम अंधेरा छा गया, सिर्फ हवा की चीखने की आवाज और वो बच्चे का रोना। मैं चिल्लाता हुआ चारों तरफ देखता रहा, लेकिन एक भी आदमी नहीं था। बस खाली कुर्सियां, टेढ़ी मेढ़ी बसेस और हवा में उड़ते कागज के टुकड़े। और तभी वो पुरानी बस का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं पीछे से महसूस कर रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे पलट कर देखा, और गाइस, वो औरत लाल साड़ी में मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा ब्लर था, और उसकी आंखें एकदम काली। उसके हाथ में बच्चा अब भी था, लेकिन उसकी रूह काट देने वाली आवाज एक इंसान की नहीं थी। वो आवाज एक जानवर की चीख जैसी थी। मैं चिल्लाने ही वाला था कि उस औरत ने फुसफुसा के कहा, भैया, सतना सिटी वाली बस कितने बजे आएगी? और उसके कहने के तुरंत बाद मैं जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। सुबह जब लोग आए, उन्होंने मुझे बेहोश पाया। मेरे कपड़े खून से भरे हुए थे,
और मेरे गले पे उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने मुझे रात भर दबा रखा हो। एंड गाइस, तभी से लोग कहते हैं कि अगर आप सतना बस स्टैंड पे रात के बाद रुकते हो तो आपको वो औरत जरूर दिखाई देगी। और अगर कभी उसने आपसे पूछ लिया, भैया सतना सिटी वाली बस कितने बजे आएगी, तो शायद आप सुबह तक जिंदा ना बचे। सो गाइस, ये थी आज की हॉरर कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात, अगर आपके साथ या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ भी कभी ऐसी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दो। अगर मुझे वो कहानी रियल और डरावनी लगी तो मैं आपकी स्टोरी भी नैरेट करूंगा अपने चैनल पर। टिल देन गाइस, रात को अकेला बस स्टैंड पे रुकने की हिम्मत मत करना, क्योंकि कभी-कभी कुछ सवाल पूछने वाले इंसान नहीं होते।